Hi friends, once again a very warm welcome in this important session. Friends, as you have seen our last videos that I have promised you that we are going for a very shortest course for communication development, and in our previous video I have discussed you with the topic verb to be और हमने बात की थी कि किस तरह से इस टॉपिक का आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ग्रामर में हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। आज का जो धमाकेदार टॉपिक है फ्रेंड्स, ये है वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव पर बेस्ड। इसमें हम वर्ब टू हैव पर थरोली चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि यह स्पोकन में किस तरह से यूज होता है। आज हमारे साथ अनीश रावत और सचिन जिचकार दो स्टूडेंट है और आज हमारी वर्ब टू हैव की प्रैक्टिस होने वाली है। तो पहले आप सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं क्लेरिफाई कर दूं, बट वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप लाइक कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, फर्स्ट सब्सक्राइब एंड push the bell icon and also share this video so that you can get the concept. And one more promise that I want from you कि आपको ये जो वीडियो है ये 10 to 12 मिनट के डेली मिलेंगे और आपको अपना एक कॉन्सेप्ट अपग्रेड करना है और नेक्स्ट 45 डेज तक ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी और आपको इस चैनल के साथ बने रहना है सो दैट हम आपकी हेल्प कर सके ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करें। तो देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा दैट इज वर्ब टू हैव। सो वर्ब टू हैव, आज इसके कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे और प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो वर्ब टू भी है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये कोई एक हेल्पिंग वर्ब का नाम हमने नहीं दिया है कि ये वर्ब टू हैव है, ये ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब है जिसके अंतर्गत हमारे पास 5 हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। तो इन 5 हेल्पिंग वर्ब्स का आप किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मानिए कि ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। अब आपको पोजीशन को अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज पोजीशन। सो पोजीशन हैज द मीनिंग अधिकार या स्वामित्व। तो क्या होता है कि हम अपने कम्युनिकेशन में कई सारी चीजें ऐसी लिखते हैं या बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर नाउन जो उस सेंटेंस में आई है, जो उससे जुड़ी है, उस पर स्वामित्व या अधिकार बताना होता है। जैसे ये पेन मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे पास एक पेन है। ओके, तो अब मेरे पास एक पेन है मतलब मेरा और इस पेन का कुछ संबंध है ना। तो ये किसका संबंध है? एक स्वामित्व या अधिकार वाला। तो जब भी आप अपने कम्युनिकेशन में एक ऐसी बात करें जिसमें कि आप उस पर्टिकुलर नाउन के साथ उस सब्जेक्ट का संबंध अर्थात पोजीशन बताना चाह रहे हो, तब हम वर्ब टू हैव का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझिए कि कभी कभी हमारे स्टेटमेंट में आता है पास है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक बड़ा घर है, मेरे पास एक बड़ी कार है, लाइक इस तरह से अगर आपको कहना है तो पास है। ओके, कई बार बोलते हैं का है कैसे आते हैं हमारे सेंटेंस में। जैसे मैं बोलूँ कि राम के 2 भाई हैं, ओके, दीपक के 3 घर हैं, ओके, दीपक का एक फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जब हमने बोला का है, पास है, का है। कभी कभी हम बोलते हैं में है कैसे यूज होता है। देखिए कि इस पंखे में 3 पंखुड़ियाँ हैं, ओके, मेरे मोबाइल में 2 सिम कार्ड है। तो जब कभी में है बोलना है या आपको बोलना है होता है या होता था या होता होगा। देखिए कैसे, जैसे हम बोले कि हर राजा का एक मंत्री होता था, ओके, हर कैमरे का एक फ्लैश होता है, हर एक कैमरे का एक फ्लैश होता है। या मैं बोलूँ कि हर पैनल का एक रिमोट होता है। तो जब भी हमें कुछ इस तरह की बात करनी है अपने कम्युनिकेशन में जिसमें हम पास है, का है, में है या होता है बोलते हैं, तो तब आपके पास अकॉर्डिंग टू टाइम हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव होगा। देखिए कैसे, तो जब हम वर्तमान में पोजीशन बताते हैं अर्थात जब हम पास है की बात करते हैं तो हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। इनके रोल पहले से डिसाइडेड है कि हैज का यूज हमेशा किसके साथ होगा? सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज हमेशा ही प्लूरल के साथ। ओके, जैसे एग्जाम्पल हमने बात की कि ही हैज अ जॉइंट फैमिली, अर्थात उसकी एक जॉइंट फैमिली। ही का अर्थ तो वैसे होता है वह, पर जब एक पोजीशन में आता है तो आप उसका उसकी के अर्थ में इसका मीनिंग निकालते हैं। तो उसकी एक जॉइंट फैमिली है, ही हैज अ जॉइंट फैमिली। पर मान लीजिए आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स टुडे, अर्थात आज मुझे बहुत सारे काम।
तो उस काम की जिम्मेदारी मुझ पर है ना, मतलब वो मेरे हिस्से के काम है, मेरा हक है उस पर, इसलिए हमने किसका यूज किया, हैव का। आई हैव लॉट ऑफ वर्क्स टुडे। हैड ये पास्ट के पोजीशन को शो करता है, अर्थात जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम पास्ट की बात करें तो वी कैन यूज हैड। दे हैड अ फाइनल मैच यस्टरडे, अर्थात उनका कल एक फाइनल मैच था। दे हैड अ मीटिंग ऑन संडे, उनकी संडे को एक मीटिंग थी। तो पास्ट के पोजीशन के लिए हैड, और जब हम फ्यूचर के पोजीशन की बात करेंगे तो वी कैन गो फॉर विल हैव एंड शैल हैव, और ये सिंपली किसको ऐड करेंगे, दे ऐड ओनली द नाउन। ओके, सी द एग्जांपल, ही विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब सून, उसके बाद जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब होगी क्योंकि वो अच्छी तैयारी कर रहा है, उसने बहुत सारे एग्जाम्स भी दे रखे हैं, सो ही विल हैव अ गवर्नमेंट जॉब सून। और प्लूरल के साथ देखते हैं, प्लूरल अर्थात आई और वी की जब हम बात करेंगे तो हम विल हैव की जगह शैल हैव का यूज करेंगे, लाइक वी शैल हैव एन ऑब्जेक्शन, अर्थात हमको इससे एक आपत्ति होगी। तो जब भी नाउन के साथ किसी सब्जेक्ट को जोड़ना है या किसी सब्जेक्ट के साथ नाउन का पोजीशन बताना है तो आप इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फ्रेंड, नो डाउट ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है कि इसकी मदद से आप बहुत बेहतरीन अपने कम्युनिकेशन को अपग्रेड करेंगे, और अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि इसका यूज किस तरह से होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, रेडी? ओके, ready, sure ना? Yes sir. Okay, so I will ask you some Hindi sentences and you all need to reply. दोनों में से कोई भी बोल सकता है, दोनों भी बोल सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और shall we begin? ठीक है, चलिए आपको बोलना है कि मेरी एक न्यूक्लियर फैमिली है। I have a nuclear family. ओके, मेरा एक गवर्नमेंट जॉब है। I have a government job. ओके, आज मुझे कोई काम नहीं। I have not work today. ओके, I have no या I have not any work today. I have not any work today. कल शाम को मेरी एक मीटिंग थी। I had meeting yesterday night. Okay, I had a meeting yesterday in the night. मेरे पास एक मोबाइल है। I have a mobile. मेरे मोबाइल में 2 सिम कार्ड हैं। My mobile has 2 SIM cards. My mobile has 2 SIM cards. अब आपको बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल में 2000 कॉन्टेक्ट नंबर है सर। ओके, my mobile has 2000 कॉन्टेक्ट नंबर्स। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें आएगा तो क्या यूज करेंगे, इट हैज। हाँ बोलिए, इसमें एक प्रॉब्लम है, इट हैज अ प्रॉब्लम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इट हैज नॉट एनी प्रॉब्लम। अब आपको बोलना है कि भाई गाय के 4 पैर होते हैं। Cow has 2 legs. ओके, काउ हैज 4 लेग्स। ओके, गाय की एक लंबी पूंछ होती है। Cow has a long tail. काउ हैज अ लॉन्ग टेल, काउ हैज अ लॉन्ग टेल। ओके, पेड़ के कई पार्ट होते हैं। Trees have many parts. ओके, ट्रीज हैव मेनी पार्ट्स, और एक ट्री की बात करेंगे तो अ ट्री हैज मेनी पार्ट्स। ओके, मैं बोलूँ कि उसे एक कंफ्यूजन है, ही हैज अ कंफ्यूजन, उसका एक डाउट है। He has a doubt. ओके, ही हैज अ डाउट, उसमें अनेक अच्छे गुण हैं। He has many good qualities. ही हैज मेनी गुड क्वालिटीज। ओके, राम में एक बुरी क्वालिटी है। He has a bad quality. ओके, राम हैज अ बैड क्वालिटी। मेरी बाइक में 2 व्हील्स है। My bike has 2 wheels. ओके, माई बाइक हैज 2 व्हील्स। ओके, मेरी बाइक में एक कौन सा ब्रेक होता है, ओके, डिस्क ब्रेक है। माई बाइक हैज अ डिस्क ब्रेक, माई बाइक हैज अ डिस्क ब्रेक। ओके, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, Have you any Has you any problem? क्या आपको कोई डाउट है? Have Has you you any any doubt? ओके, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? Have you any हैव यू सम मनी? ओके, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ समय है? Have you Have you time for time for me? हैव यू सम टाइम फॉर मी? ओके, आज आपके पास कितना समय है? Have you time for हाउ मच टाइम How much time हैव यू टुडे? हाउ मच टाइम have you today? हैव यू टुडे? ओके, आपके कितने पेपर हैं? How many How people? many? पेपर्स हैव यू? हाउ मेनी पेपर्स हैव यू? ओके, क्या आपका भाई है? Have you a brother? हैव यू अ ब्रदर? ओके, क्या आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है? Have you an Android mobile? हैव यू एन एंड्रॉयड मोबाइल? ओके, क्या आपके पास एक साइकिल थी? Had you cycle?
had you a bicycle? आपके पास कौन सी साइकिल थी? Which bicycle had you? Which bicycle had you? Okay. आपके स्कूल टाइम में कितने दोस्त थे? How many friends in your school time? How many friends had you in your school time? How many friends had you in your school time? Okay. कल आपके पास किसका लैपटॉप था? किसका? That is whose. कल आपके पास किसका लैपटॉप था? Whose laptop have you? Whose laptop had you? Okay. Whose laptop had you yesterday? Whose laptop had you yesterday? Okay. मैं बोलूँ कि आपका फाइनल पेपर कब होगा? When will you have your When will you have your final final paper? When will you have your final paper? ये आपका फाइनल इंटरव्यू कब होगा? तो कैसे पूछेंगे? When will you have final interview? When will you have final interview? Okay, मैं बोलूँ कि आपके पास 5 साल बाद क्या होगा? What will have you after 5 years? What will you have after 5 years? What will you have after 5 years? Okay. If I will speak you, that say something about your, you speak something about your scooty or whatever the bike you have. Just try to speak few lines about it. I have a EBM race company scooty. Okay. Speaks at least 10 sentences on your bike, and you need to ready to speak on your mobile. Yes. It has 2 disc brakes. First one in front disc brake. The second is back disc brake. Okay. It has 2 wheels. It has 2 indicators. Okay. And there are. It has many. It has 3 gears. And it has reverse button also. Okay. Good. Super. Yes. You speak about your mobile. I am Manohar. It has 2 cameras. Okay. It has a 5 mAh battery. Okay. And it has almost 60 to 40 grams in my mobile. Many things in my mobile. Okay. So super friends, I think you have enjoyed this session and you have learned this concept. दोस्तों YouTube की हिस्ट्री में एक पहला वीडियो है जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस हाउ टू यूज दैट कॉन्सेप्ट इन स्पोकन आप सीखेंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, इस चैनल पर ट्रस्ट कीजिए। आई अश्योर यू कि यदि आप इस पर बने रहते हो तो आप अपने कम्युनिकेशन के लेवल को श्योरली नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।